आज हम बात करेंगे बच्चों के स्पीच डेवलपमेंट के बारे में। कई माँ बाप चिंतित होते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, बहुत कम शब्द बोल रहा है। उनके लिए हम बात करेंगे। बच्चा जब 9 से 10 महीने का होता है, करीबन एक वर्ड, एक शब्द उनको आने लगता है, या मम्मा या दादा या बाबा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जब बच्चा 1 साल के ऊपर होता है, करीबन जब वह 1.25 साल तक का उम्र का हो जाता है, तब बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकता है नाम से। आजू बाजू की जो चीज़ें रहती है उनको नाम से आइडेंटिफाई कर सकता है। घर में जो मेंबर्स है उनको भी उनके नाम से आइडेंटिफाई कर सकता है। जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है, तब बच्चों को काफ़ी सारे वर्ड्स आने लगते हैं। और जब 2 साल का होता है तो बच्चा सिंपल 2 वर्ड्स जॉइन करके एक सेंटेंस भी बना सकता है, जैसे पानी दे दो, मामा आ जाओ, एट्सेट्रा। जब अपने बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट जैसी उनकी एज है वैसी नहीं होती, तो माँ बाप काफ़ी चिंतित होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो माँ बाप अपने घर में रह के कर सकते हैं ताकि बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में आसानी हो? नंबर 1 है सेल्फ टॉक। जब माँ बाप काफ़ी व्यस्त होते हैं, बच्चों के साथ बात नहीं करते, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है। सेकेंडली, क्योंकि सिंगुलर फैमिलीज़ है, घर में मेंबर्स ही नहीं है कोई ज़्यादा जो बच्चों के साथ बात करे, तो बच्चे को कोई मोटिवेशन नहीं मिलता बात करने। इसीलिए सेल्फ टॉक करना है। इसमें जब आप अपने बच्चों के साथ कोई काम में लगे हो, जैसे कि उनका डायपर चेंज कर रहे हो, उनके कपड़े चेंज कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको कहीं ले जा रहे हैं, तो आप उनसे उसी दरमियान बात करते रहिए। तो जैसे जैसे आप उसके साथ साथ जो एक्शन करते हैं उसी के साथ वही बातें करते हैं, तो बच्चा समझने लगता है कि यह वर्ड का मीनिंग ऐसा है, और उसके स्पीच में भी वह वर्ड्स आने लगते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चे को अपने खाना खिला रहे हो, तो आप अगर दाल चावल और दही खिला रहे हो, दाल चावल आपने एक चम्मच में ले ली और आप ऐसे कह सकते, अच्छा मैंने अब इस चम्मच में दाल चावल ली, अब इसमें मैं दही मिक्स कर रही हूँ और यह चम्मच टॉम के मुंह तक जाएगी। अब यह आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप बोलोगे यम। ऐसा जब आप बोलते हो, उसी एक्शन दरमियान वही वर्ड्स बोलते हो जो उसके लागू हो, तब बच्चा सब समझने लगता है और उसे स्पीच डेवलपमेंट में आसानी होती है। नंबर 2 है पैरेलल टॉक। अगर आप अपने काम में व्यस्त हो और बच्चा अपने खेलने में व्यस्त है, तो अगर बच्चा कार चला रहा है तो आप उसके बारे में आप बता सकते हो, बोल सकते हो। भले ही बच्चा अलग से खेल रहा है, पर आप जो बोल रहे हो उसके कानों तक वह वर्ड्स सुनाई दे। तो अगर वह ग्रीन कार से खेल रहा है, तो आपने यह बोल दिया कि अच्छा टॉम ग्रीन कार से खेल रहा है, देखो तो ग्रीन कार और रेड कार में कौन सी तेज कार चल रही है। ये ग्रीन कार बहुत तेज से चलाओगे तो देखो वह आगे टेबल है, वहाँ टकरा जाएगी। ऐसे करके जब आप बोलते हो तो टॉम के कान में और शब्द जाते हैं ताकि उसको बोलने का और मोटिवेशन मिले। नंबर 3 ही मॉडलिंग। इसमें क्या करना रहता है कि बच्चा हर चीज़, 1.5 से 2 साल का जो बच्चा रहता है, हर चीज़ इमिटेट करता है, कॉपी करता है। जैसे माँ बाप करते हैं, जैसे माँ बाप बोलते हैं, वैसे ही बच्चा करने की कोशिश भी करता है और बोलने की भी कोशिश करता है। अगर आपके बच्चे को पानी चाहिए और वो करके पानी की तरफ मुंह फेरता है या अपनी उंगलियों से इशारे करके बताता है कि मुझे पानी चाहिए, तब आप वही चीज़ उसको बोल के दिखा सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो, पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो। सो फॉर वट एवर जेस्चर आपका बच्चा जो कर रहा है, उसी के लिए आप वही वर्ड्स बोल सकते हो ताकि उसको समझ आए कि मुझे जब पानी चाहिए तो मुझे यह बोलना है। दिस कैन बी डन for each and everything that your baby asks for. This modeling helps also in speech development. नंबर 4 पे है सर्व एंड रिटर्न। इसमें क्या होता है, बच्चे कई बार जब बात नहीं करते, बोल नहीं पाते, तो माँ बाप बहुत सारी चीज़ें जो उनको चाहिए रहती है तुरंत उनके पूछे बिना ही पहले से ही उनको दे देते हैं ताकि उनको बोलने का मौका ही नहीं पड़ता।
अब जब बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं पड़ता तो ऑटोमेटिकली उसको मोटिवेशन ही नहीं मिलता कि कुछ बोले। इसीलिए आपको वही चीज़ थोड़ी दूर पे रखनी है ताकि उसकी नज़र तो पहुँचे उस पर उसका हाथ नहीं पहुँच रहा है। तो ताकि वह आपको बताने की कोशिश करे कि मुझे वह चीज़ चाहिए। सेकेंडली, जब आप उसे वह चीज़ जो माँगता है, अगर वो माँगता है कि मुझे पानी चाहिए, तो आप उसे यह भी कह सकते हो, अच्छा आपको एप्पल चाहिए? तो आप जब यह क्रॉस क्वेश्चन पुट अप करते हो तो वह वापस उसको एक बार और बोलने का मौका देते हैं हम कि मुझे पानी चाहिए। वह वापस वही वर्ड्स रिपीट करने की कोशिश करेगा या इंडिकेट करने की जेस्चर से कोशिश करेगा कि नहीं मुझे पानी चाहिए, ना कि कोई दूसरी चीज़। तो इस तरह से आप बच्चे को 2 बार चांस देते हो, 3 बार चांस देते हो कि बच्चा वही चीज़ और एक बार बोलने की कोशिश करे। अब इन चारों स्टेप्स में सबसे अहम बात यह है कि जब भी आप बात करते हो अपने बच्चे के साथ तो आप उसे ड्रामेटाइज करेंगे। बहुत सारे मुंह पर मोशंस लाओगे, हाव भाव लाओगे, अपने हाथों को भी हिला के वो इनैक्ट करोगे और अपना जो वॉइस है उसका पिच चेंज करोगे, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे वह सेंटेंस हो। तो जब आप ड्रामेटाइज करते हो, जैसे टीवी में जो एक्टर्स रहते हैं ड्रामेटाइज करते हैं, तो हमारा ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। इसी तरह जब हम अपने वर्ड्स ड्रामेटाइज करके बताएंगे जब बच्चों को, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपनी तरफ देखेगा। तो वह ऑटोमेटिकली यह भी देखेगा कि माँ बाप वही वर्ड्स कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि उनका टेंशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरह से आप बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। यह सब वही चीज़ें हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब बच्चों के साथ हो तब करनी चाहिए। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ना हो? नंबर 1 है स्क्रीन टाइम। बच्चों को जब 2 साल का उम्र का जब तक नहीं होता तब तक कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है। ना मोबाइल देना है, ना टीवी देना है। क्योंकि देखा गया है सारे वर्ल्ड में कि जब आप बच्चे को स्क्रीन टाइम पहले से ही देने लगते हो, बचपन से ही देने लगते हो, तो वह एक तरफा स्क्रीन देखता है। स्क्रीन उसको सामने से रिएक्ट नहीं करती। और जब हम बच्चे से बात करते हैं तो वो टू वे इंटरेक्शन होता है। हम भी बात कर रहे हैं, बच्चों को भी उसमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब बच्चा बात कर रहा है तो हम उससे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो बच्चा इस तरह से लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट में आगे हो सकता है। पर जब वो बच्चा सिर्फ मोबाइल देखता है, सिर्फ एक तरफा देख रहा है, उसका अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। सेकेंडली, वह स्पीच डिले भी हो सकता है। और बहुत सारे केसेस अभी कोविड के टाइम ऐसे आए हैं जो कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उनको स्पीच डिले हुआ है। एंड और एक चीज़ जो नहीं करनी है, जो है अगर बच्चे में स्पीच डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई इश्यू है तो आपको घर में एक ही लैंग्वेज यूज़ करिए। क्योंकि कई घरों में देखा जा रहा है इंग्लिश भी बात कर रहे हैं, हिंदी में भी बात कर रहे हैं, गुजराती में भी बात कर रहे हैं, मराठी में भी बात कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। तो जब अगर स्पीच डेवलपमेंट का कोई इश्यू हो तो जो सबसे कॉमन वर्ड्स हम जो यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन है, लाइट है, बल्ब है, व्हाटएवर जो कॉमन थिंग्स जो अपन रूटीनली यूज़ करते हैं, ग्लास है, पानी है, तो स्टिक टू ओनली वन काइंड ऑफ लैंग्वेज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो पानी बोल रहे हैं तो सभी लोग पानी ही बोलेंगे, ग्लास बोल रहे हैं तो सभी लोग ग्लास बोलेंगे, फ़ैन बोल रहे हैं तो सभी लोग फ़ैन ही बोलेंगे। अगर आप 2 लैंग्वेजेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करते हो तो बच्चे में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। पर वह इन बच्चों के लिए लागू नहीं होता यह रूल जिनको कोई डेवलपमेंट ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम नहीं है। हर एक बच्चा जो स्पीच जिनकी नॉर्मल है, उनके घर में वह 2 लैंग्वेज यूज़ करे या 3 लैंग्वेज यूज़ करे, उनकी स्पीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आखिरी में, जब आप कोई भी बच्चे के साथ जब बात कर रहे हैं, जब स्पीच का इश्यू है, जब समझने का इश्यू है, तो सबसे बड़ी बात ड्रामेटाइज़ करके तो बोलना है, पर आपको उनके आई लेवल पे आके बोलना है। तो अगर बच्चा 2 फुट का ही है, तो आपको भी अपनी ऊंचाई 2 फुट तक लानी है। आपको नील डाउन करना है, बेंड डाउन करना है, ताकि बच्चा आपसे
आँख से कांटेक्ट कर सके और आपके हाव भाव, ड्रामेटाइजेशंस, इंटोनेशंस और वर्ड्स को समझने की कोशिश करे।